आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। युद्ध के संदर्भ में एक शब्द बोला जाता है शूरवीर। जो शौर्य संपन्न होता है, युद्ध करने में कुशल होता है, उसे शूरवीर ऐसा कहा जाता है। वीरों में जो शूर है, यहाँ पर भीष्म जी बोलते हैं कि केवल युद्ध के संदर्भ में ही शूरवीर नहीं होते हैं। किसी भी कार्य में, किसी भी कल्याणकारी कार्य में यदि कोई श्रेष्ठता को प्राप्त करता है तो वह भी शूर ही कहलाता है।
जैसे अगर कोई यज्ञमय जीवन जी रहा हो, यज्ञ निरंतर करता रहता हो, तो उसको बोलेंगे यज्ञशूर। ऐसे थोड़ा बहुत कभी कभार तो कोई भी यज्ञ कर ले, लेकिन जिसका जीवन ही यज्ञमय हो गया हो उसको बोलेंगे यज्ञशूर। इसी तरह से जो निरंतर दान करता रहता हो तो उसे बोलते हैं दानशूर। तो इस तरह से भीष्म जी ने लगभग 20 शूरों की गणना करी है। हम नाम ले देते हैं। सत्यशूर, जो जीवन में सत्य ही बोलता हो उसको बोलते हैं सत्यशूर। दमशूर, जो इंद्रिय निग्रह पूर्वक जीवन जीता हो उसको बोलते हैं दमशूर। इसी तरह से बुद्धिशूर, क्षमाशूर, सांख्य दर्शन को अपने जीवन में अपना करके सांख्य के अनुसार वो जीवन जीता हो उसे बोलेंगे सांख्यशूर। इसी तरह से योगशूर, जो वन में निवास करता है उसको बोलते हैं वनवास सूर। यहाँ तक कि गृहवास सूर भी बोल देते हैं। घर में रहना भी आसान काम नहीं है, तो गृहवास सूर, त्याग सूर, जिसके जीवन में त्याग वृत्ति है वह त्याग शूर है। इसी तरह से वेदाध्ययन शूर, अध्यापन शूर, वेदों का अध्ययन कर लेने पर भी सभी लोग अध्यापन कार्य नहीं कर सकते, वह भी एक कला है, तो बोलते हैं अध्यापन शूर। गुरु शुश्रूषा शूर, गुरु की सेवा में सतत संलग्न रहना, यह भी सभी के बस की बात नहीं होती है, इसलिए बोलते हैं यह भी एक शूर है, शूरवीरता का काम है। गुरु शुश्रूषा शूर, पितृसेवा शूर, मातृसेवा शूर, इस तरह से अतिथि सेवा शूर। तो जो भी जीवन के कल्याणकारी कार्य हैं उनमें जो लोग महारत हासिल करते हैं, जो उसमें श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं, तो वह भी एक शौर्य है, वह भी एक शूरवीरता का ही कार्य है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए केवल युद्ध के संदर्भ में ही वीरता का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। वीरता के अनेक पैमाने हैं, अनेक पहचान हैं। अच्छा, फिर ये प्रसंग चल रहा था गोदान के संदर्भ में। तो गोदान की बड़ी महिमा गाई गई है। हम तो आजकल सुनते हैं कि कुछ लोग गौ कथा भी कहने लगे, गौ के ऊपर कथाएं भी होने लगी हैं। तो अब हो सकता है कोई ऐसे शास्त्र होंगे जो गाय पर ही आधारित होंगे। यहाँ पर महाभारत में लगभग 20 अध्यायों में 20 अध्यायों में गाय की महिमा का वर्णन है। गाय की सेवा, गाय का दान, इसका वर्णन है विस्तार से। गोदान की एक विधि होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गोदान करता है
कैसे गोदान करते हैं? बोले कि डोनेशन भेज दिया, गोदान के नाम से डोनेशन भेज दिया कि हम इतना भेज रहे हैं, इसको गोदान के नाम से स्वीकार कर लिया जाए। तो उससे केवल बात नहीं बनेगी, गोदान की एक विधि है, एक उसमें एक अनुष्ठान होता है। तो जब हम उस विधि को संपन्न करते हैं तब फिर वह गोदान रूपी सत्कर्म की श्रेणी में गिना जाता है। तो यहाँ पर एक अध्याय में गोदान की विधि क्या है उसका वर्णन है। गाय को यदि उसकी सेवा करके गाय को प्रसन्न कर लिया जाए तो उससे व्यक्ति को किस तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है वो वर्णन किया गया है। गायें कितने प्रकार की होती हैं? अनेक प्रकार की गायें होती हैं। तो उन प्रकारों का भी वर्णन है, कितने प्रकार की गायें होती हैं, सर्वोत्तम गाय कौन सी होती है, किस प्रकार की गाय का दान करने से क्या लाभ होता है, किस तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये वर्णन हुआ है। फिर एक वर्णन है, एक बार जब आरंभ में सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सृष्टि उत्पत्ति के आरंभ में ही जिस क्रम में गायों की उत्पत्ति हुई, तो गाय उत्पन्न होने के बाद तपश्चर्या करती है, तपस्या करती है, और तपस्या करके वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करती हैं। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो उस समय पर गायों ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि दान देने वाली चीज़ों में हमारा स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। ये गायों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि दान की जाने वाली जो भी चीज़ें हैं उनमें हमारा स्थान सर्वोत्तम होना चाहिए। इसलिए मानव जीवन में गोदान की बड़ी महत्ता है। और उन्होंने ये भी मांगा कि हमारा जो गोबर है, इसका प्रसंग भी अगले अध्याय में भी आएगा। यहाँ पर जब वरदान मांग रही हैं ब्रह्मा जी से, तो ये वरदान मांग रही हैं कि हमारा जो गोबर है वह पवित्र होना चाहिए। इसलिए पुराने समय में जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करना होता था, कोई पवित्र कार्य करना होता था, तो वहाँ पर गोबर से लेप किया जाता था। स्थान को पवित्र करने के लिए गोबर को सर्वोत्तम वस्तु माना गया, क्योंकि ये गायों को वरदान प्राप्त हुआ है। स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें ये वर प्राप्त हुआ है, तो इसलिए वो पवित्रतम वस्तु है, ऐसा बोलते हैं। देवता और मनुष्य दोनों ही अपनी पवित्रता के लिए गोबर का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से फिर वेदव्यास जी और शुकदेव जी के मध्य गायों की महिमा की चर्चा होती है, गोलोक की महिमा की चर्चा होती है। गायों की इतनी महिमा वर्णन किया गया है। कभी कभी शायद किसी ने देखा हो तो गाय यदि सीधे अनाज साबुत अनाज ही खा लें, जैसे कि जौ है कहीं पर और साबुत जौ खा लिया उन्होंने, तो वो साबुत जौ वैसे का वैसा ही गोबर के साथ निकल आता है। तो बोलते हैं ऐसा तपस्या में एक प्रसंग आता है जहाँ पर बोले कि गाय के गोबर से निकला हुआ जो जौ है
मतलब गोबर के साथ निकला हुआ जो जौ है, उस जौ को कोई व्यक्ति यदि अलग कर ले, तो बोलते हैं भीष्म जी कि यदि कोई व्यक्ति गोबर के साथ निकले हुए जौ को अलग करके और उसकी लपसी बना करके 1 मास तक उसको ग्रहण करे, तो वह व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। अगर उसके जीवन में ब्रह्म हत्या जैसा पाप हो गया हो तो वह उस पाप से भी मुक्त हो जाता है। इतनी महिमा बताते हैं। फिर एक प्रसंग आया, अब देखिए शास्त्र चर्चा है, शास्त्र में किसी भी चीज़ की कितनी महिमा हो सकती है। बोले कि एक बार ऐसा हुआ कि गायों के झुंड में, कपिला गायों का एक झुंड था, उस झुंड के बीच में लक्ष्मी जी गई। तो लक्ष्मी जी को देख करके गायों ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हो? तो लक्ष्मी जी ने बताया कि मैं लक्ष्मी हूँ और मुझे आपके शरीर में निवास करना है। ऐसा लक्ष्मी जी ने गायों से कहा कि हमको आपके शरीर में निवास करना है। गायों ने कहा कि लक्ष्मी जी, आप देवी तो हैं, लेकिन आप चंचला हैं, आप स्थिर नहीं रहती हैं, इसलिए हम आपको अपने शरीर में निवास नहीं देंगे। ऐसा गायों ने बोला। गाय बोलती हैं, अध्रुवा च पला च त्वं सामान्या बहुभिः सह न त्वामिच्छाम भद्रम ते गम्यताम यत्र रंस्यसे। गायों ने कहा कि आप चंचला हैं, इसलिए हम आपको अपने शरीर में निवास नहीं देंगी, आप जहाँ चाहें अन्यत्र चली जाएं। तो लक्ष्मी जी ने मिन्नत करी, उनसे गायों से मिन्नत करी। बोली अच्छा ऐसा है कि आप अपने शरीर के ऐसे अंग में ही हमको निवास दे दीजिए जो अंग अन्य अंगों की अपेक्षा थोड़ा हीनतर हो, थोड़ा निकृष्ट हो, ऐसे अंग में ही निवास दे दीजिए। तो गायों ने अपने अंगों का जब परीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी अंग निकृष्ट नहीं है, हमारे समस्त अंगों में अलग अलग देवताओं का वास है, इसलिए हम आपको निवास नहीं दे सकती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप मेरा अपमान कर रही हैं, मेरा तिरस्कार कर रही हैं। तो गायों ने कहा कि देवी, नावमन्यामहे देवी न त्वां परिभवामहे। हे देवी, हम आपका अपमान नहीं कर रही हैं, आपका अनादर नहीं कर रही हैं, बल्कि आपका त्याग कर रही है। ऐसा गायों ने कहा कि आपका अपमान नहीं बल्कि आपका त्याग कर रही हैं।
क्योंकि आप स्थिर नहीं रहती हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अच्छा, फिर भी मैं तो रहना चाहती हूँ। आप यदि अपने शरीर में स्थान नहीं देना चाहती हैं, आपका कोई भी अंग कुत्सित नहीं है, ऐसा आपने कहा, तो फिर आप मुझे अपने समीप में रख लीजिए। तो फिर गायों ने अंततः उनको स्थान दिया कहाँ? बोले गोबर और गोमूत्र में। इस तरीके से तो गोबर और गोमूत्र दोनों को बड़ा पवित्र माना गया, औषधीय दृष्टि से भी और पवित्रता की दृष्टि से भी। औषधीय दृष्टि से तो आयुर्वेद में इन चीज़ों का बड़ा ही उपयोग होता है। शरीर, मनुष्य के शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है उसकी बड़ी वृद्धि होती है इनका उपयोग करने से। इस तरीके से तो वो एक तरह से लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन ही नहीं है, रूप, यौवन, शक्ति, ये सब लक्ष्मी के रूप हैं। तो इस तरह से गोमूत्र और गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना गया। इसीलिए आप देखिए कि जब पूजन होता है तो न केवल उस स्थान को गोबर से पवित्र किया जाता है जहाँ पर देव पूजन होता है, बल्कि गौरी गणेश का पूजन करते समय गोबर की पिंडी में ही गौरी गणेश की स्थापना की जाती है। एक तरह से उनका विग्रह माना गया। इस तरह से तो ये एक विस्तृत प्रसंग कई अध्यायों में, लगभग 18-20 अध्यायों में गाय की महिमा का वर्णन भीष्म जी के द्वारा युधिष्ठिर जी के प्रति किया गया है। और गोदान को सर्वोत्तम दान की श्रेणी में रखा गया। अच्छा, फिर एक प्रसंग आता है सुवर्ण के संदर्भ में। दान का प्रकरण चल रहा है, दान धर्म पर्व ही चल रहा है, तो इसमें कई अध्याय दान के प्रकरण में आए हैं। तो गोदान के बाद एक दान है सुवर्ण का दान, सोने का दान। तो सुवर्ण के दान की क्या महिमा है उसका वर्णन करते हैं। सुवर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है? ये जो सोना है, सामान्य तौर पर तो यह अयस्क के रूप में खानों से प्राप्त होता है, लेकिन प्रथम सुवर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन यहाँ पर भीष्म जी करते हैं। और यह जो सुवर्ण है यह अग्नि से प्रकट हुआ है, ऐसा वर्णन आया है कि अग्नि का तेज, अग्नि का जो दिव्य तेज है वही सुवर्ण के रूप में धरती में प्रकट हुआ। इसलिए धातुओं में सबसे पवित्र धातु स्वर्ण को माना गया, सुवर्ण को। अब वो महंगा सस्ता होना तो अलग बात है, वो तो समय की बात है, कब कोई चीज़ महंगी है कोई चीज़ सस्ती है। लेकिन ये महंगे सस्ते के पैमाने से नहीं, पवित्रता के पैमाने से, शुद्धता के पैमाने से, तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें से सुवर्ण को, सोने को सबसे पवित्र धातु की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे है। तो उस सुवर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई है उसका वर्णन है यहाँ पर। फिर इसी क्रम में उत्पत्ति का क्रम चल रहा था, तो इस क्रम में फिर कार्तिकेय भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई ये प्रसंग फिर चल पड़ा।
भगवान शिव जी के दो पुत्र माने गए, भगवान गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान का ही एक नाम स्कंद भी है। स्कंद दक्षिण भारत में बड़े पूज्य हैं, बड़ी आराधना होती है इनकी। माता भवानी को स्कंद माता भी कहा जाता है। तो स्कंद भगवान की अथवा कार्तिकेय भगवान की कैसे उत्पत्ति हुई, और कार्तिकेय ही फिर देवताओं के सेनापति बने, देव सेनापति के रूप में कार्तिकेय भगवान की प्रतिष्ठा हुई। तो किस तरह से कार्तिकेय भगवान की उत्पत्ति हुई है और किस तरह से उन्होंने तारकासुर का वध किया। जब देवताओं के सेनापति के रूप में उनको नियुक्त किया गया, तब उन्होंने तारकासुर का वध किया। तो प्रसंग कुछ इस तरह से है कि जिस समय पर माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का विवाह हुआ, तो विवाह के कुछ समय के बाद जब वो दोनों गृहस्थाश्रम के कृत्य में संलग्न थे, समागम में संलग्न थे, उस समय पर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। ये चिंता हुई कि अगर भगवान महादेव के वीर्य से किसी संतान की उत्पत्ति हुई तो वो संतान इतना दिव्य होगा, इतना तेजस्वी होगा कि वो देवताओं को भी पराभूत कर देगा। असुरों को तो पराभूत करेगा ही, लेकिन वह देवताओं को भी पराभूत कर देगा। ये सोच करके देवताओं ने भगवान महादेव जी से जाकर के प्रार्थना करी, और प्रार्थना में उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप काम क्रीड़ा में संलग्न जरूर हैं, आप रति में संलग्न हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना है कि आप संतान को जन्म मत दीजिएगा। भगवान महादेव ने स्वीकार कर लिया। भगवान महादेव ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस बात से माता पार्वती जी को बड़ा कष्ट हुआ। तो माता पार्वती जी ने देवताओं को शाप दिया, बोले तुम लोग भी पुत्रहीन हो जाओगे, वंशहीन हो जाओगे। इस तरह से पार्वती जी ने उनको शाप दिया देवताओं को। लेकिन उस दौरान चूंकि वो रति क्रीड़ा में संलग्न थे, तो भगवान शिव जी का किंचित वीर्यपात हुआ और उसको अग्नि ने धारण किया। अग्नि देवता छिपे हुए थे, तो धरती में जाने से पहले ही अग्नि देवता ने उनको धारण किया, और बहुत ही तेज था उसमें। तो अग्नि देवता ने उसको ले जा कर के गंगा जी को दे दिया, गंगा जी में छिपा दिया। जिस समय पर माता पार्वती ने देवताओं को पुत्रहीन होने का शाप दिया था, उस समय पर वहाँ अग्नि देवता उपस्थित नहीं थे, इसलिए वो शाप अग्नि देवता को नहीं लगा। कालांतर में जब तारकासुर का आतंक देवलोक में व्याप्त हुआ, उस समय पर देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी कि तारकासुर का बड़ा आतंक है, देवता बड़े दुखी हैं। उस समय पर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि भगवान महादेव का एक तेज
अग्नि के पास में है। आप अग्नि से जाकर के प्रार्थना करिए कि वो उसी तेज को संतान के रूप में वो जन्म दें और वही संतान फिर इस तारकासुर का वध करने में सक्षम होगा। देवताओं ने अग्नि देवता की तलाश करी तो बड़ा रोचक प्रसंग है, हम संक्षेप में सुना रहे हैं। उस समय पर अग्नि देवता रसातल में जाकर के छिपे हुए थे। देवता खोजते रहे, उनको अग्नि कहीं मिले नहीं। उस समय पर एक मेढक अग्नि से वो रसातल से निकल करके आया और उसने बता दिया कि अग्नि तो रसातल में छिपे हुए हैं, और चूंकि अग्नि रसातल में है इसलिए नीचे जल में बड़ा तेज व्याप्त हो गया है, तो हम जो जलचर प्राणी हैं वो बड़े दुखी हैं। तो मेढक ने जब आकर के ये चीज़ बता दिया तो अग्नि देवता बाद में बड़े नाराज हुए और उन्होंने मेढक को शाप दे दिया। मेढक को शाप दिए, बोले कि तुमको स्वाद का अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए मेढक को स्वाद का अनुभव नहीं होता है। इस तरह से फिर आगे प्रसंग है, तोता के विषय में भी है। तोता ने कोई चुगली करी तो उसको शाप दिया गया। हाथी ने कोई चुगली करी, हाथी की जिह्वा उल्टी होती है तो वह भी शाप की वजह से है। तो ये प्रसंग है, लेकिन अंततः फिर देवताओं ने अग्नि की खोज कर ली और अग्नि देवता से उन्होंने निवेदन किया। तो अग्नि देवता ने कहा कि इस समय भगवान शिव का तेज गंगा जी के पास में है, तो गंगा जी से हम प्रार्थना करते हैं तो वो उस तेज को संतान के रूप में उत्पन्न करें। गंगा जी भी दुखी हुई। उन्होंने सोचा कि इतना तेजस्वी है कि अगर तो यह प्रकट हो जाएगा तो यह मुझे भी सुखा देगा। इसलिए गंगा जी ने उस तेज को छोड़ दिया सरकंडों में। सरकंडे होते हैं, ये घास एक प्रकार की होती है, नदियों के किनारे वो उग आती है। तो सरकंडों में गंगा जी ने उस तेज को छोड़ दिया। तब फिर देवताओं ने कृत्तिकाओं से जाकर के प्रार्थना करी। कृत्तिका ये देवी हैं, देवी सत्ताएं हैं। तो 6 प्रकार की कृत्तिकाएं होती हैं। तो उन कृत्तिकाओं से जाकर के देवताओं ने प्रार्थना करी कि आप लोग वह जो शिव जी का तेज है उसका पोषण करें। कृत्तिकाओं ने जाकर के सरकंडे में जो वो शिशु था, शिशु के रूप में वह तेज परिणत हो गया था, उसका पोषण कृत्तिकाओं ने किया। और 6 कृत्तिका थीं, 6 ने मातृभाव से उनका पोषण किया था, इसलिए वो स्कंद षण्मुख हुए, 6 मुख हुए। और कृत्तिकाओं के द्वारा पोषित होने के कारण उनका नाम वो कार्तिकेय पड़ा। और चूंकि भगवान शिव का वह जो तेज था वह स्खलित हुआ था, इसलिए उनका एक नाम स्कंद पड़ा। इस तरह से, लेकिन मुख्यतः तो वो भगवान शिव और माता पार्वती जी के संतान हैं। अग्नि ने धारण किया इसलिए वो अग्नि की संतान भी माने गए। कृत्तिकाओं ने उनका पोषण किया इसलिए वो कृत्तिकाओं के भी पुत्र माने गए। बाद में कार्तिकेय जब बड़े हो गए, युवावस्था को प्राप्त हो गए, बहुत तेजस्वी थे। देवता भी उनके तेज के सामने पराभूत हो जाते थे। फिर देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से
उन्हीं कार्तिकेय को अपनी सेना के अधिनायक के रूप में उनको स्थापित किया। देवताओं के सेनापति बने, सेनानायक बने, और फिर उन्होंने ही तारकासुर का संहार किया। तो इस तरह से ये भगवान कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग बीच में आया है। इसके बाद में एक प्रसंग है श्राद्ध के विषय में। श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध किस तरह से करना चाहिए, पितरों की तृप्ति किस प्रकार से होती है, किस नक्षत्र में कौन सा श्राद्ध किया जाना चाहिए, तो ये वर्णन है विस्तार से। श्राद्ध के समय में किस तरह के ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन करवाना चाहिए, इसका वर्णन आता है। अयोग्य ब्राह्मण को यदि श्राद्ध का भोजन करवा दिया जाए तो उससे श्राद्ध करने वाले को कोई फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उससे पितर को वह श्राद्ध प्राप्त नहीं होता है, पितर उससे संतुष्ट नहीं होते। इसलिए जो ब्राह्मणों में योग्य ब्राह्मण हो उसी को श्राद्ध का भोजन करवाया जाना चाहिए। तो ये वर्णन है कई अध्यायों में है। यदि श्राद्ध से पितर तृप्त हो जाएं तो तृप्त हो जाने पर वो उस श्राद्ध करने वाले को क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या वर प्रदान करते हैं, इसका भी वर्णन यहाँ पर आया है। गृहस्थाश्रम संबंधी धर्म का प्रकरण चल ही रहा है। ये जितने भी श्राद्ध कर्म आदि हैं ये सब गृहस्थाश्रम से ही संबंधित हैं। चोरी का यदि कोई कार्य करता हो, अनेक प्रकार की चोरियां होती हैं, तो यदि कोई चोरी करता है तो उसको किस तरह के पाप लगते हैं उसका वर्णन है। दान के क्रम में जैसे हमने अभी गोदान का देखा, फिर सुवर्ण दान, सोने का दान किस प्रकार से करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये वर्णन आया। फिर एक दान का प्रसंग आया है, छत्र और उपानह। उपानह बोलते हैं पादुकाओं को। तो छत्र और उपानह का दान करने का क्या फल होता है, क्योंकि पुराने समय में जो महात्मा लोग होते थे या जो विप्र होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो प्रायः यात्राएं किया करते थे और ज़्यादातर पद यात्राएं होती थी। उस समय पर ये मोटर आदि तो थे नहीं, और प्रायः महात्मा लोग रथ पर सवार होते नहीं थे, किसी सवारी का प्रयोग नहीं करते थे। तो इसलिए आमतौर पर महात्मा, भिक्षुक, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी ये लोग पद यात्राएं ही किया करते थे। दूर दूर की यात्राएं होती थी, तो इसलिए उस स्थिति में उपानह और छत्र की बड़ी भूमिका होती थी। जीवन में किसी भी वस्तु की उपयोगिता देश काल के अनुसार अलग अलग होती है, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग होती है। आज शायद छत्र की उतनी उपयोगिता नहीं है, लेकिन कोई एक समय था जब धूप से बचना हो अथवा बरसात से बचना हो तो छत्र की बड़ी उपयोगिता होती थी। इसी तरह से पद यात्रा करना है तो उसमें उपानह की बड़ी उपयोगिता थी। तो इसलिए इनके दान की भी बड़ी महिमा थी। छत्र और उपानह के दान की बड़ी महत्ता थी। और ख़ास तौर से
श्राद्ध कर्म के दौरान तो आज भी इनके दान की परंपरा ही है। तो किस प्रकार से छत्र और उपानह का दान किया जाता है और छत्र उपानह के दान की क्या महिमा है, उससे किस प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है, छत्र और उपानह की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका भी कथाओं के माध्यम से, कथानकों के माध्यम से इसका वर्णन प्राप्त होता है। हम एक एक कथा नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत विस्तृत हैं और उतनी आवश्यकता भी नहीं महसूस होती है। इसी तरह से जब हम पूजा कर रहे होते हैं, जब हम अपने घर में पूजा करते हैं अथवा मंदिर में पूजा होती है, कोई अनुष्ठान हो रहा हो, उस समय जब षोडशोपचार पूजा होती है तो उस पूजा के समय पुष्प अर्पण किया जाता है, धूप दीप का अर्पण होता है और उपहार दिया जाता है। तो इनकी क्या महत्ता है? पुष्प, धूप, दीप, दीपदान, कई त्योहारों के समय में, पवित्र तिथियों में दीपदान किया जाता है। अब देखिए, समाज में ये प्रचलन में तो हैं ये चीज़ें, लेकिन शास्त्रों में इनका किस तरह से वर्णन है ये हम महाभारत में देखते हैं। तो दीपदान की क्या महत्ता है, किस तिथि में किस प्रकार से दीपदान किया जाना चाहिए, उसका वर्णन है। इसी तरह से पुष्प, धूप, इनका अर्पण किस प्रकार से किया जाता है, अपने इष्ट देवता अथवा गुरु को उपहार किस तरह से दिया जाता है, तो और उपहार देने का क्या महत्व है, उसका भी वर्णन यहाँ पर देखने में आता है। दीपदान करते समय भी कई तरह से दीपदान किया जा सकता है। कई तरह से का मतलब है कि जैसे एक घी से दीपक जला करके और उसका दान किया जाए, अथवा किसी और तैल से, किसी और द्रव्य से दीपक बना करके दिया जाए, तो उसका क्या क्या महत्व होता है। बोले कि ये जो घी से जलाया हुआ दीपक है, इसको दीपदान की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। हविषा प्रथमः कल्पो द्वितीयश्च औषधीरसैः। फिर दूसरे श्रेणी में आता है औषधियों के रस से। औषधि का रस है का मतलब है तिल अथवा सरसों, इनसे बना करके जो दीपदान किया जाता है वो दूसरे श्रेणी में आता है। इस प्रकार से, और इन दो ही प्रकार के दीपदान का महत्व है। दीपदान कहाँ करना चाहिए, तो उसके लिए सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि या तो मंदिरों में किया जाता है और या तो जलाशयों में, नदियों के तट पर भी दीपदान करते हुए हमने देखा है। तो यहाँ पर उसका भी वर्णन करते हैं कि कहाँ कहाँ पर दीपदान किया जाना चाहिए। बोलते हैं, गिरिप्रपाते गहने चैत्य स्थाने चतुष्पथे गोब्राह्मणालये दुर्गे दीपो भूति प्रदः शुभिः दीपदानं भवेन्नित्यं य इच्छेद भूतिमात्मनः। जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहता हो, तो ऐश्वर्य की कामना रखने वाले व्यक्ति को दीपदान अवश्य करना चाहिए। कहाँ कहाँ दीपदान कर सकते हैं? बोलते हैं, पर्वतीय झरने के पास में, वन में, देव मंदिर में, चौराहे पर, गौशाला में, ब्राह्मण के घर में,
इन स्थानों पर पवित्र जलाशय और पवित्र सरिता में, पवित्र नदी में तो दीपदान किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निरंतर नियमित रूप से इनमें से किसी भी स्थान पर दीपदान करता है तो जिस तरह से दीप की शिखा ऊर्ध्वगामी होती है, इसी तरह से उस दीपदान करने वाले का यश और उसका तेज भी ऊर्ध्वगामी हो जाता है। वह तेजस्वी, कांतिमान और प्रकाश युक्त हो जाता है। यहाँ तक बोलते हैं कि नियमित रूप से दीपदान करने वाले मनुष्य के नेत्र का तेज बढ़ जाता है। ये बोलते हैं आलोकदाना चक्षुष्मान प्रभायुक्तो भवेन्नरः तान दत्वा नोपरिहिसेत हिंसेत न हरेन्नोपनाशयेत। तो दीपदान की यहाँ पर महिमा गाई गई है। कुल पवित्र हो जाता है दीपदान करने से, घर के लोग कल्याण के पथ पर चलने लगते हैं दीपदान करने से। तो इस तरह से दीपदान का महत्व है। इसीलिए हम देखते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा ही है कि व्यक्ति सायंकाल में ज़रूर दीपक जलाता है, चाहे भले वो सबके घर के समीप में अगर मंदिर नहीं भी है तो घर में ही यदि मंदिर है तो वहाँ दीप जलाने की प्रथा है, अथवा घर के द्वार पर दीप जलाने की प्रथा है। तो दीपदान की महिमा को लेकर के यहाँ पर बड़ी चर्चा हुई है और कथानकों के जरिए इस पर चर्चा हुई है। नहुष किस प्रकार से इंद्र बन गए और किस प्रकार से उनका पतन हुआ, देवराज इंद्र जो थे वो पुनः अपने पद पर कैसे अभिषिक्त हुए, उसका वर्णन है। तो ये दीपदान की महिमा के प्रसंग में ही ये चर्चा हुई है। अच्छा, ये जो अनशन व्रत होता है, कभी कभी देखा होगा अनशन अथवा पूरी तरह से जल त्याग करके जो व्रत किया जाता है, जैसे निराहार रह करके और जल त्याग करके जो व्रत किया जाता है, तो उन व्रतों की क्या महिमा है और क्यों ये व्रत किए जाते हैं, इसका भी वर्णन यहाँ पर आया हुआ है। गृहस्थाश्रम में जो लोग हैं, तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए जो संबंधी होते हैं, जो घर के परिजन होते हैं, तो उसमें जैसे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो बड़े और छोटे का आपस में कैसा बर्ताव होना चाहिए। संतान का अपने माता पिता के प्रति किस प्रकार का बर्ताव होना चाहिए, भाई का अपनी बहन के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, इसका भी वर्णन है। पूरे एक अध्याय में ये वर्णन आया है। और आचार्य का किस प्रकार से वंदन होना चाहिए, किस प्रकार से पूजन किया जाना चाहिए। बोलते हैं शरीर में तो सृजतः पिता माता च भारत आचार्य शास्ता या जाति सा सत्या सा जरा मरा। बोलते हैं कि माता पिता तो शरीर की सृष्टि करते हैं, किंतु जो आचार्य होते हैं वो ऐसे ज्ञान रूप जीवन प्रदान करते हैं जो कि अमरता की ओर ले जाता है। माता पिता के द्वारा दिया गया शरीर एक ही जीवन के लिए होता है, लेकिन
आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा जो ज्ञान रूपी जीवन प्रदान किया जाता है वह अखंड जीवन होता है, वह शाश्वत जीवन होता है। तो इसलिए माता पिता, गुरु, इन सभी का किस तरह से अभिवादन करना चाहिए, किस तरह से इनका सम्मान करना चाहिए, इसका भी वर्णन किया गया है। ओम, यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।